हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 साइंस में आज हम लोग को पढ़ना है लेसन नंबर 3 का जो शेष बचा था। जैसे कि एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर वाटर। जानवर डिपेंड हैं पौधों के ऊपर। Some animals who live in hot, sandy desert get water by eating plants growing in the desert. कुछ जानवर जो कि गर्म स्थानों में रहते हैं, बलवट ज़मीन जैसे मरुआ स्थल में रहते हैं, सैंडी डिजर्ट, गेट वाटर बाय ईटिंग प्लांट्स। तो वहाँ के जानवर जो हैं पानी की मात्रा कैसे पाते हैं? पौधों से ही पाते हैं। गेट वाटर बाय ईटिंग प्लांट्स ग्रोविंग इन द डिजर्ट। तो पानी उनको पौधों से ही प्राप्त किया जा सकता है। वो लोग उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्यों? कि इन द डिजर्ट्स देयर आर नो मेनी प्लांटेशंस। एनिमल डिपेंड ऑन ट्री फॉर शेल्टर। जानवर अपनी छाया के लिए, अपनी रहने के लिए, अपने बचने के लिए पेड़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। Many arboreal animals makes their home on trees such as monkey, squirrel, gibbons, birds, sloth, etc. ये सब जितने जानवर हैं, ऐसे जानवरों का घर जो है पेड़ पौधे ही हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर ऑक्सीजन। जानवर भी ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ों पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन करते हैं। एनिमल यूज ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीथिंग। और जानवर जिस तरह से हम लोग और जानवर जो हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता सांस लेने में होती है, ठीक उसी प्रकार जानवरों को भी सांस लेने की आवश्यकता है। Plants also depend on animal for various purposes. पौधे भी बहुत से उद्देश्य के लिए, बहुत से चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं। Plant depend on animal for reproduction and dispersal of seeds. पौधे डिपेंड हैं जानवरों के ऊपर रिप्रोडक्शन के लिए, डिस्पर्जर के लिए। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट कलेक्ट नेक्टर। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया जैसे प्लांटों का जो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है बिना कलेक्ट किए हुए, इकट्ठा किए हुए। वाइल डूइंग सो, तो ऐसा करते हैं कि एनिमल कैरी पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। तो जानवर क्या करते हैं? कैरी पोलन ग्रेन, वे एक फूलों से दूसरे फूलों पर चले जाते हैं। Thus,
फैसिलिटेटिंग पोलिनल। इस प्रकार से ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, दिस facilitating pollinal. This help in the process of reproduction and the formation of seed. तो उनकी सहायता इस प्रक्रिया में, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में और सीड को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जानवरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि पौधों को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जानवरों को, हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। तो एनिमल्स एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। जानवर जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जब उनको सांस लेने की प्रक्रिया जो है उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। दिस गैस इज यूज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उस समय ये प्लांट जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तीसरा नंबर, एनिमल्स मेक द सॉइल फर्टाइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जानवर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं जिसमें कि पौधों की उपज होती है। A small animal like earthworm live in the soil. छोटे छोटे केचुए आप देखे होंगे जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं। They turn over the soil and make it soft and airy. जहाँ भी केचुआ आपको ज़्यादा मिलता होगा, गाँव में आप देखे होंगे कि वहाँ की मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और हवादार, चारों ओर छेद होते हैं। Thus, decomposer like bacteria and fungi help in the decay of dead plants. और उस तरह से उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, फुंडी हैं, जो वैसे या मरे हुए, सूखे हुए पेड़ पौधे हैं, तो पौधों को उपजाऊ, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। मिनरल प्रेजेंट इन द डेड एंड वास्ट मटेरियल गेट मिक्स अप इन द सॉइल, दिस मेक द सॉइल फर्टाइल फॉर प्लांट्स। तो वैसे मिट्टी पौधों के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है। बैलेंस इन नेचर, द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु के बीच में जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल मेंटेन ए डेलिकेट बैलेंस इन नेचर इन मैनी वे। तो प्लांट्स और एनिमल जो कि बहुत से उनके प्राकृतिक का दिया हुआ जो कि मेंटेन करते हैं, आप देखेंगे ए डेलिकेट मैनी वे, बहुत तरीक़ों से। As man is becoming more and more advanced in every field, जैसा कि आदमी बहुत से
हो जाते हैं, मोर एडवांस एवरी फील्ड, अधिक हो जाते हैं हर जगह, खेतों में, जगहों में। ही हैज रथलेसली स्टार्टेड, कैसे आ गया इसको हटाइए। Becoming more and more advanced in every field, he has ruthlessly started exploiting nature to satisfy his fast growing needs। तो हमारे फील्ड जो हैं, खेत जब उपजाऊ हो जाते हैं तो उसमें से हमारे प्राकृतिक संतुष्ट हो जाती है उनके अच्छी फसल उगने के लिए, उनको अच्छी ज़रूरत हो जाती है। द डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ नेचर कैन डिस्टर्ब दिस बैलेंस। जब हम किसी भी नेचुरल चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो हमारा बैलेंस डाइट, बैलेंस, नेचर बैलेंस जो है खराब हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। दिस इन टर्न एंड causes serious harm to the atmosphere। तो इस कारण से हमारा एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर को हानि पहुंच सकता है। तो सम ह्यूमन एक्टिविटी विच हैव एक्सप्लॉइटेड नेचर आर एज फॉलो। तो कुछ मानव क्रिया ऐसी हैं जो कि फॉलो किया जा सकता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉयल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। इसको हमको सेफ रखना है, बैलेंस इन नेचर को अगर ठीक रखना है तो इसे हमें बचाना है, तभी जो है बैलेंस इन नेचर जो है कैन बी गुड इन आवर एटमॉस्फेयर। These activities have given rise to many environmental crises like global warming। और इन एक्टिविटी जो है हमें इन्वायरमेंट को बढ़ने में, अच्छी ग्लोबल वार्मिंग को करने में मदद करता है, जो हमें राइज इन द वाटर, पानी में होना, लिव इन ओशियन, महासागरों में होना, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी एनिमल एंड बर्ड्स लाइक डोडो बर्ड्स, उस तरह के जीव हैं, पक्षी हैं। मैनी एनिमल हैव बिकम इंडेंजर्ड, बहुत से जानवर खतरे में हो जाते हैं। एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और खतरे में हो करके बहुत परेशानी हो जाती है। एग्जाम्पल इंक्लूड पोलर बियर, पांडा, बंगाल टाइगर, etc। मैनी फूड चेन्स आर आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। तो इस तरह से इन लोगों के, इन जानवरों का मैनी जो फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। वी मस्ट टेक स्टेप टू कंट्रोल, हम लोगों को उसको नियंत्रण करना चाहिए। सिचुएशन विच आर हार्मफुल, वो सिचुएशन जिसको कि हानिकारक न हो। फॉर द बैलेंस इन नेचर वी कैन डू द फॉलोइंग: ग्रो मोर ट्री, अधिक पौधों को उपजाइए। शिफ्ट पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज आउटसाइड द सिटी, और जो इंडस्ट्रीज है सिटी से बाहर लगाना चाहिए। टेक इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल पोल्यूशन, और तुरंत पोल्यूशन के ऊपर, प्रदूषण पर नियंत्रित करना चाहिए। यूज कार पोल्यूशन टू सेव फ्यूल, और कार पोल्यूशन से भी हमारा
इन्वायरमेंट शुद्ध रह सकता है। तो बैलेंस नेचर को इस प्रकार से हम बचा सकते हैं। डू नॉट थ्रो गार्बेज और केमिकल वेस्ट इन रिवर। कूड़े कचरे को, आप केमिकल को नदियों में मत फेंकिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रेस्पेक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स अमेजिंग बैलेंस। तो हम लोगों को एक सुंदर सा प्राकृतिक ने दिया, जिसको कि हम लोग बैलेंस नेचर को बनाए रखने के लिए बहुत से सुझाव हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जो है ये पेज समाप्त हो गया। अब अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।